वो भी तुम्हें आवाज़ आ रही, प्रॉपर्ली चेक कर लो एक बारी। हाँ आ रही है। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। ये पुराने वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए थे तुम्हारे, है ना, सारे के सारे। अब आगे ही करने हैं हमें, आगे ही करते हैं हम ज़रा। ठीक है, तुम्हारे मैं जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके भेज दूँगी। अभी मेरी क्लास चल रही है, उसके बाद मैं भेज दूँगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा एक और, हाँ कोई बात नहीं, फिजिक्स की क्लास शायद अटेंड कर ले वो। पूछती हूँ अभी यार, इतना ना क्यों घबरा रहा है तू। अभी ऑनलाइन ही बैठा है वैसे भी। ये वाला करो। कल छुट्टी है, मैथ्स की क्लास होनी चाहिए कल ऐसे। मेरे को लेनी है कल क्लास, मेरी क्लास में लोग नहीं आ रहे। वो दोनों फिर से गायब हो गए आज। ये लो भाई, ये लो क्वेश्चन ट्राई करो। तुम्हें केसेस वगैरह बता रखे ऑलरेडी। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की तुम्हें डोमेन एंड रेंज निकालनी है। और कोई टॉपिक पूछना है तुम्हें, वो भी मेरे से बता दो। नहीं, और जो मैंने वो क्वेश्चन भेजे हैं ना उसमें भी मतलब मेरे कुछ कुछ तो हो गए। हाँ मैंने बस वो पढ़ एक ही लिया। चीज पूछनी है। हाँ मुझे बस एक चीज पूछनी है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन भेजा उसमें जी पार्ट है जिसमें अंडर रूट वाला। एक सेकंड देखने दो। हाँ बोलो, जी वाट। तो इसमें हम वो कर सकते हैं क्या, रेशनलाइज इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। कर तो सकते हैं रैशनलाइज, पर एक मुझे बार मैंने लग, करके देखती है फिर। हाँ मुझे लग नहीं रहा कि रैशनलाइजेशन से हो पाएगा। एच हो गया। एच वाला नहीं, अभी ये नहीं हुआ मेरा, वो वाले हो गए जो यहाँ पे भेजे थे ना, एक तो मेरा ई पार्ट हो गया। एच में तो फैक्टराइजेशन कर दो। अच्छा ठीक है। क्यूबिक फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को मिडल टर्म से कर दोगे। क्यूबिक को वो करना पड़ेगा जो नाइन्थ में सीखा था। एक बार मैं करके देखता हूँ ये ना। ठीक है, करो अभी वाला ट्राई। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी। डोमेन यानी कि एक्स वैल्यूज और रेंज यानी कि वाई वैल्यूज। तो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए तो कुछ वैल्यूज आएंगी हमारे पास, वो डोमेन नहीं होनी चाहिए। और कुछ वैल्यूज आएंगी जो क्या नहीं होनी चाहिए, रेंज नहीं होनी चाहिए। जब वाई निकालेंगे तो बोलो क्या डाउट है। हम्म, हाँ तो रूट बना दो। फिर वही रूट वाले में जो कल वाली चीज़ करी थी वही करनी पड़ेगी। कि तीन केस बनेंगे, या ऊपर वाला पॉजिटिव हो नीचे वाला पॉजिटिव हो। एक केस वो ऊपर वाला नेगेटिव हो नीचे वाला नेगेटिव हो, राइट। याद है, तब भी पॉजिटिव बनेगा। और नीचे वाला नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तीन हो गए ना वो। उनको कंबाइंड करके तुम्हारा बनेगा आंसर रेंज के अंदर। स्क्वायर में इसको करना ही पड़ेगा रूट। हाँ, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना प्रॉपर वाई के अंदर। ठीक है, करके देखो ट्राई, सिंपल है। कितना मार्क्स का आएगा ये? अरे भाई केसेस तो इजी है, ऊपर वाला पॉजिटिव हो नीचे वाला पॉजिटिव हो। वो दोनों पॉजिटिव होंगे तो पूरा ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। इजी है, ध्यान से ट्राई करो, गलती तो होगा और क्या होगा। ये वाला तो बढ़िया है। हम्म,
देखो ट्राई करते तो क्या बोला हमें, ठीक है। तो क्या बोला, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। डोमेन और रेंज निकालने, तो डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो एक्स क्या नहीं होना चाहिए, रूट वन नहीं होना चाहिए, यानी कि प्लस माइनस वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डोमेन जो हो सकती है वो रियल नंबर एक्सेप्ट व्हाट, रियल नंबर एक्सेप्ट क्या होगा, वन, और हमारे पास माइनस वन, दोनों को हटा के तो मैंने उनका सेट बना दिया और उनको माइनस कर दिया, करेक्ट है यहाँ तक, ठीक है। ये नहीं हो सकती, तो जब भी दो पर्टिकुलर वैल्यू आएंगे तो उसका सेट बना के उसे माइनस करोगे, नहीं तो उसके लिए तुम्हें ग्राफ वो बनाना पड़ेगा, नंबर लाइन। अब अगर मैं इसकी रेंज निकालूँ तो रेंज के लिए क्या करना है मुझे, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन है, अब मुझे टोटली x की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ y, तो एक्स वाई ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब मुझे एक्स वाले एक साइड चाहिए और वाई वाले एक साइड चाहिए, तो मैं एक्स स्क्वायर को उधर ले जाती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वन माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं हम, तो ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस वाई माइनस वन, अभी मैं इसको ठीक कर दूँगी, एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई, तो माइनस वाई माइनस वन और वन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी थोड़ा अजीब लग रहा है तो माइनस ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो वाई प्लस वन बचेगा, नीचे से भी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, वाई माइनस वन, और ये कट जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यही अंकुश का आ भी रहा था। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ वाई प्लस वन और वाई माइनस वन आएगी, करेक्ट है यहाँ तक। अब ये जो पूरी चीज़ है हमारी वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, पूरी चीज़ अगर ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए तो देर आर टू केसेस। केस नंबर वन कि हमारे पास जो होगा न्यूमरेटर ज़ीरो से बड़ा हो एंड डिनोमिनेटर भी ज़ीरो से बड़ा हो, अगर दोनों ज़ीरो से बड़े हुए तभी जाके पूरा जो ओवरऑल आंसर बनेगा पॉजिटिव 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 बनाएगा, तो यानी कि y की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए एंड y की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, सॉरी माइनस वन से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, वन से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंबाइंड करूँ तो क्या केस बनने वाला है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास जीरो, ये हो गया मेरे पास माइनस वन, दिस इज वन, तो क्या बोला है हमारे पास, y की वैल्यू जीरो से वन से माइनस वन से बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए, तो कौन सा कॉमन रीजन है इनका, ये वाला, तो इन शॉर्ट y की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, वन से, क्योंकि अगर जो वैल्यू वन से बड़ी है वो माइनस वन से तो फॉर श्योर होगी, पर जो माइनस वन और वन के बीच में वैल्यू है वो वन से बड़ी नहीं होगी, तो जो वन से बड़ी वाली कंडीशन है वो नन एंड वॉइड हो जाएगी, तो वही जो आगे की वैल्यूज़ हैं वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो वाई की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए, पहले केस में आ गया हमारे पास, ठीक। अब दूसरे वाले केस का बनाते हैं कि दूसरे वाले केस के अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यूज़ जब नेगेटिव होंगी तब भी क्या होगा हमारे पास, ये पॉजिटिव हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से में कट जाएंगे और देन वो क्या बन जाएगा, पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस वन से छोटी होनी चाहिए और y की वैल्यू वन से छोटी होनी चाहिए, डन। अगर ये दोनों होने चाहिए तो अगर हम नंबर लाइन बनाएं जीरो माइनस वन एंड वन, तो क्या बोला है, वन से छोटी होनी चाहिए और किससे छोटी होनी चाहिए, माइनस वन से, तो दोनों कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेगी, माइनस वन से छोटी वाली, जो वैल्यू माइनस वन से छोटी होगी वो वन से छोटी ज़रूर होगी, पर जो माइनस वन से बड़ी होगी और वन से जो छोटी होगी वो माइनस वन से छोटी नहीं होगी, तो वहाँ पर ये आएगी, ठीक है। तो यानी कि मुझे एक ये मिल गई वन टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक ये मिल गया, बट इसमें इंक्लूडेड भी कर सकते हो तुम, अभी करते हैं इंक्लूडेड के लिए, ठीक है। तो ये ज़ीरो यहाँ पे सब में इंक्लूडेड ले लेते हैं, मैंने बताया भी था कि बाद में जाके हटाएंगे उसे, और इसमें ठीक है। अब जो नीचे वाली वैल्यू है हमारी वो क्या नहीं हो सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती, ये ज़ीरो नहीं हो सकती, तो y की वैल्यू वन नहीं हो सकती, तो इसको कटाना पड़ेगा बस खाली, ठीक है। तो उसको थर्ड वाली को भी साथ में लिख लिया करो। अब ये नीचे वाली जो वैल्यू है जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, y की वैल्यू वन नहीं हो सकती इन शॉर्ट, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, पहले मैंने डाला ही नहीं था, ठीक है, करेक्ट हो गई बात। तो माइनस वन से छोटी हो सकती है, वन का तो सीन है ही नहीं यहाँ पर यहाँ पे वन के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, डन, क्लियर हो गई बात। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है, तीनों कंडीशन ले ली, अब इनको मर्ज कैसे करेंगे, एक केस में आया, हाँ एक केस में आया वन से बड़ा यानी कि वन टू इन्फिनिटी, और दूसरे केस में क्या आया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, ठीक है। इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते पर इसको इंक्लूड कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, चेंज करना पड़ा मुझे से, ठीक। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन के टाइम भी यही काम होगा और यूनियन वन टू इन्फिनिटी के टाइम भी यही काम होगा, तो ये इसकी रेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है। अब देखते हैं सही आ रही है गलत आ रही है, विच
ठीक है, सही आ रही हमारी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दी हूँ, इनका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से है। डोमेन तो हमने सही ली, डोमेन हमारी सही है, रेंज में इन्होंने एक तरीका लिख रखा है। अगर मैं इस पूरे को बना दूँ, ठीक है, ये मेरा 0 है, ये मेरा -1 है, ये 1 है, ठीक है, तो मैंने -1 से छोटी सारी वैल्यू ले ली, 1 से बड़ी सारी वैल्यू ले ली, बस यहाँ पे एक होल रखा और यहाँ पे शेडेड रखा है, करेक्ट, ठीक है। तो इसके बीच वाली हटा सकते हैं हम रियल नंबर में से, तो इन्होंने आंसर लिख रखा है रियल नंबर माइनस कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर, पर -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसे ले रखा है, ठीक है, और 1 को हमने नहीं ले रखा तो इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा हटाने वाले में, ठीक है। तो इनका आंसर ये है, ये आंसर भी सही है, ये वाला भी सही है। समझ गए अब? दोनों आंसर तो मैं बता दिए, बुक में ऐसा कुछ लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब अगला करके दिखाओ। जो क्वालिटी इक्वेशन है हाँ, इस क्वेश्चन में तो रेंज निकाल ही नहीं सकते ना, उसमें हमें कुछ निकालना है। हाँ, डोमेन निकालना है क्योंकि डोमेन दिया है इन्होंने, रेंज निकालनी होती तो हम देखते फिगर आउट करते कि रेंज कैसे निकालनी कैसे नहीं निकालनी, पर इन्होंने डोमेन ही दिया, बोला था डोमेन खाली डोमेन बोला है। निकालना दोनों। नहीं, दोनों ने निकालने, जो बोला है वही निकालना है। हो गया, अगला करो। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, डोमेन ही निकालनी है इनकी भी, रेंज मांग ही नहीं रहा है, डोमेन ओनली। डाउट है बोलो भाई, डाउट डाउट। ऐसे ही है। यानी कि जब ये 0 होगा तो हमारे को दिक्कत है, राइट, ये धीरे 0 होगा, 0 के ऊपर रखे होंगे तो करवा दूँ, 0 नहीं होना चाहिए, तो अब क्या आ रहा है वो 0, दो का है। अब 2 पे आगे 2 निकाल लो वैल्यू, बस दोनों निकाल के दे देना, मिडिल टर्म भी तो लगा सकते हैं, थोड़ा ये अच्छा लगता है। अब ये कर लेंगे, है ना, जो तेरे को अच्छा रहे वो कर ले भाई। फैन बंद करना तो कर लो बंद, ये लोग चला के गए थे, मैंने नहीं ये वाला चलाया। अच्छा नहीं है। ये वाला चला दो। ये वाला चला दो ऑन, यहाँ पीछे से, हाँ ये हाँ, ये लो on, बस ठीक है। इसको लिखेंगे क्या है? हम्म, लिखेंगे क्या है? लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे तो लिखेगा ना, तो 0 आ रहा है तेरा, 4 पर और नंबर, तो डोमेन क्या होना चाहिए, रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और 4, ऐसे लिखेंगे। और क्या, सही आ रही है। जो डोमेन का है।
ठीक है, अगला करो फिर। डोमेन एंड रेंज दोनों निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। कौन? क्यों, क्या हो गया? और क्या निकालेंगे ये पूरे चैप्टर में, क्योंकि है ही चैप्टर में, ये पूरे चैप्टर में कुछ और है ही नहीं। वन बाय रूट वाले में क्या देखते थे? वन बाय रूट वाले में जो है हमारे पास रूट होना चाहिए वो जीरो से बड़ा, जीरो के इक्वल होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बस जीरो से बड़ा होना चाहिए इसका मतलब। ऐसे ही चैप्टर है ये। इसका सेकंड वाले का माइनस इन्फिनिटी होगा। तो इसके सेकंड वाले का GH ये पार्ट चलेगा। क्या चाहिए? माइनस इन्फिनिटी नोप। ऐसे होता है। अच्छा हाँ। इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ये माइनस में बहुत ज़्यादा, जो इनइक्वालिटी में चेंज कर लेते हैं प्लस टू पे, तो ये रहेगा ये अलग, और माइनस भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। रेंज पॉजिटिव रियल नंबर है ये। एक जो है वो जीरो माइनस टू बड़ा होना चाहिए, लट जाएगी ना, तो ये बड़ा वाला आ जाएगा ना, क्या है ठीक है। छोटा वाला है ना, ठीक है करेक्ट, यानी कि दो से बड़ी और माइनस दो से छोटी, ये वाली ना, समझा? एक केस तूने मिस सेकंड कर, लास्ट का रेंज क्या है? सेकेंड लास्ट का रियल नंबर। एक सेकेंड चेक कर, हाँ तो निकाल दिया। वही रियल नंबर आएगा, कुछ भी रख सकते हैं, बट इसमें से कभी आंसर नेगेटिव, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव रियल नंबर, वही कल वाली तरह चक्कर के आएंगे ना आ करके। मैम एक बार लास्ट वाला करा दो। लास्ट वाले में देखो, डोमेन निकालने, रेंज निकालनी होती है तो दिक्कत भी होती है, इसमें डोमेन निकालनी है, बहुत ईजी है ये। तो ये वाला जो पूरी चीज़ है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, ये वाली जो पूरी चीज़ होनी चाहिए खाली जीरो से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। तो फिर एंड में क्या करेंगे? एंड में उसको मर्ज करेंगे, सारी कंडीशन होनी चाहिए, मर्ज करेंगे ना, जैसे मैंने इतने सारे केस बनाए थे उनको मर्ज किया था। थर्ड वाले पार्ट में क्या होता थर्ड वाले पार्ट का डोमेन, हाँ बताओ क्या आ रहा है डोमेन है? है? यूनियन आएगा लास्ट वाले में। हाँ लास्ट वाले में फिर यूनियन आएगा तो merge करेंगे। हाँ आना तो चाहिए। किसी का, अच्छा उसकी बात कर रहा है, मैं कुछ और देख रही हूँ, तू कुछ और बता रहा है मेरे को, मैं किसी और का आंसर देख रही हूँ, बता। माइनस इन्फिनिटी वन, नॉट इंक्लूडेड वन, राइट सही है वो। इसमें सीधा रेंज निकाल दो। डोमेन भी निकालनी है, क्यों रेंज क्यों निकाल दे? लोगों ने पहले निकाल दिया है इसका। हाँ निकाल दिया, अच्छा निकाल लिया ठीक है, रेंज निकाल दे। लास्ट क्वेश्चन है इसमें दोनों का अलग अलग क्यों निकालना है पहले? डोमेन निकालनी है तो यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी, वहाँ पे दूसरी कंडीशन बनेगी, दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी ना साथ में। हाँ यूनियन ले लेंगे उसका बाद में, को मर्ज करना पड़ेगा। अब यूनियन के लिए मर्ज करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो वहाँ पे जाके पता चल जाएगा जब वो आएगा, हो सकता है मर्ज ना भी करना पड़े, ऐसी हो जाए, पर यूनियन आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है शौर्यांश तुम्हारा आंसर? माइनस इन्फिनिटी टू 3 अच्छा यूनियन 1 to infinity। गलत आ रहा है, कुछ गड़बड़ करी तुमने।
चेक करती हूँ। दिखाओ चेक। ये दिस इज राइट, दिस इज राइट एज वेल। अच्छा एक केस मिस हुआ ना, ये जो होना चाहिए वो नहीं सही है, ये सही है। यहाँ पे एक केस मिस हो जाता है कि एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 से 1 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स क्या होना चाहिए, प्लस माइनस होगा। प्लस वाले में तो यही केस रहेगा जो तुमने बनाया, पर माइनस वाले में इसकी इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि माइनस वाले में दिक्कत हो जाती है, जैसे माइनस आता है उल्टे कर देता है इनइक्वालिटी। इसका होना चाहिए माइनस 1 से छोटा होना चाहिए, एक केस ये भी बनेगा ना, वो मिस हो गया तुम्हारा। तो वो भी हाँ वो भी होगा। भी हाँ वो आएंगे, वो कैसे बनाना है, बनना को लाइन बना के कर सकते हैं, 0 1 -1, और ये हमारे को टी भी चाहिए, तो 3 से छोटा बोला ना, हाँ 3 से छोटा होना चाहिए। 3 से छोटा यानी किधर, यहाँ पे बोला 1 से बड़ा होना चाहिए यानी कि इधर, ठीक है डन। 3 से छोटा 1 से बड़ा, और -1 से छोटा, ठीक है। और 3 जो -1 से छोटा होगा वो तो 3 से छोटा भी होगा, तो माइनस इंफिनिटी टू 1, ठीक है, समझ गया ना, करेक्ट। अब यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है एक्चुअली, नहीं है यूनियन, क्या होगा हमारे पास ये वाला केस जो 1 2 आगे जाएगा। माइनस -1 होगा। माइनस हाँ माइनस 1 होगा, राइट। मैंने माइनस गलती से हटा दिया। -1 से 1 है इसका। यहाँ पे अगर हम इसे 1 से बड़ा ले रहे हैं तो ये तो 3 से छोटा होना चाहिए। अगर मैं 1 से बड़ा 1 टू इन्फिनिटी ले लूँगी तो ये तो इस वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, धन इनवर्ट हो जाएगी। 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, ये 1 2 3 आएगा। तो ये वाला फिर कट जाएगा। कौन सा वाला, हाँ ये वाला छोड़ गया ना, ये नहीं बन गए। अब मैं समझाती हूँ, ये आंसर है। क्या लगा रहा है, देखो मैं ही समझाती हूँ मैडम। लाओ भाई, पहले मैं ऊपर वाले मैं नीचे वाला कराऊंगी। इसमें क्या बोला है, पहले वाले क्वेश्चन में डोमेन निकालनी है। डोमेन मतलब ये जो पूरी चीज़ है ये किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इसकी मिडल टर्म करने जाऊँ तो कितनी आएगी हमारे पास, -4x -4 -1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। तो x -4 -1 x -4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू x -1 और x -4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और क्या नहीं चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए। जैसे हम उसके लिए सॉल्व करते हैं वैसे इसके लिए, तो रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और 4 दोनों इंडिविजुअल लेवल पे वैल्यू आ रही है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका एक सेट बनाना पड़ेगा और उसको वहाँ से माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट। ये आ गई हमारी क्या, डोमेन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो नेक्स्ट वाले में क्या पता है हमें, डोमेन ही निकालनी है सबकी, इसमें भी डोमेन निकालनी है। तो पहले वाले पार्ट में अगर मैं देखूँ तो ये किससे बड़ा होना चाहिए, 0 या 0 से 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होना चाहिए। तो x की वैल्यू 0 या 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो 3 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 3 नॉट इंक्लूडेड इन्फिनिटी। एंड देन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हो सकता है तुमने कुछ गड़बड़ी कर दी हो। यहाँ पे क्या है, ये जो पूरी चीज़ होनी चाहिए 0 से बड़ी होनी चाहिए और 0 के इक्वल भी चल जाएगी। यानी कि जो 4 है हमारा वो बड़ा होना चाहिए किससे, एक्स स्क्वायर से। यानी कि अगर मैं इसका रूट लूँगी, √4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा पलट दूँ, एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू √4, ठीक है। तो एक्स विल बी प्लस माइनस √2 के बराबर होना चाहिए। पर जैसे ये माइनस आएगा यहाँ पे दिक्कत क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, ये तो सही है। पर जैसे ही वो माइनस आएगा वो अपनी क्या है साइन को पलट देगा, इनइक्वालिटी जिसे हम कहते हैं, राइट। याद है, माइनस की वजह से एक इनइक्वालिटी पलट गई बस, और कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ इसे तो इन्होंने क्या बोला है हमें,
इन्होंने बोला कि -2 और 2 हो गया, यहाँ पे 0 होगा कहीं बीच में, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगी क्योंकि मैं बना नहीं पा रही हूँ नंबर में, और ये इन्फिनिटी होगी। तो इन्होंने बोला है 2 से तो छोटा होना चाहिए जी, ठीक है, ऊपर वाले में यही बोला है, और 2 के इक्वल भी चल जाएगा, 2 से छोटा 2 के इक्वल। अब -2 से बड़ा और -2 के इक्वल, तो ये इंटरवल आएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो क्या आंसर आना चाहिए, डोमेन शुड बी व्हाट, -2 2 2, -2 को भी इंक्लूड करेंगे, 2 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि दोनों पे इक्वल्स लगा हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पहले में बोला हमें 1/√ऑफ नथिंग बट 1 माइनस एक्स विच इज़ hx। यहाँ पे क्या है, ये जो रूट की प्रॉपर्टी है उसकी वजह से तो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा 0 के इक्वल होगा, बट डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी की वजह से मर्ज होके ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पूरी चीज़ किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 किससे छोटा होना चाहिए, इसका मतलब 0 से छोटा होना चाहिए। अब 0 से छोटा होना चाहिए 1, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा हमारे पास, -∞ to 1, नॉट इंक्लूडेड 1, नॉट इंक्लूडेड -∞, ठीक है। सही आ रहे हैं यहाँ तक। तो अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या बोला इन्होंने, डोमेन हम अभी भी निकाल के आए हैं इसकी, ठीक है। क्या आती है हमारे पास, ये 0 से और 0 से इक्वल होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा 3 के इक्वल होना चाहिए, 3 to ∞, इंक्लूडिंग 3 एक्सक्लूडिंग ∞, ठीक है। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज में अगर मैं देखूँ तो हमें इसको y के इक्वल मानना पड़ेगा, √(x - 3), y² = x - 3, x² + 3 = x। तो यहाँ पे y की वैल्यू में कुछ भी रख सकती हूँ, रियल नंबर। बट अगर मैं वहाँ पर जाकर चेक कर गया हूँ, डाउट हो जाना चाहिए हमें थोड़ा सा कि रियल नंबर आ रही है, तो हमें चेक करना पड़ेगा, तो वहाँ से कभी भी आंसर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा। अब जो रियल नंबर है उसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, पर कायदे से वो नेगेटिव नंबर कभी देगा ही नहीं, तो कभी नेगेटिव नंबर आएंगे ही नहीं। तो नेगेटिव नंबर कभी आएंगे नहीं, तो जो y होगा वो किसको बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा, विच इज़ 0 to ∞, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग ∞। 0 तो आ सकता है ना, ठीक है, वो आएगा 3 पर ही, सीधा सीधा करेक्ट। अब आते हैं आगे। मतलब पॉजिटिव रियल नंबर लिख के छोड़ सकते हैं? हाँ छोड़ सकते हो, कोई मनाही नहीं है उसके लिए, पर अगर तुम्हारा बुक में गलत अलग आंसर आ रहा हो तो इसलिए मैं चेक करेंगे, तो मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे डोमेन निकालने की, तो डोमेन निकालने के लिए सबसे कम दिक्कत है, डोमेन निकालनी है तो मुझे इस चीज़ को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, ठीक है। इस चीज़ को पॉजिटिव प्लस 0 से दूर रखना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होनी चाहिए हमारी किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी 0 के इक्वल, एक कंडीशन ये हो गई। एंड इसके साथ दूसरी कंडीशन होनी चाहिए x² - 1, वो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से, 0 के इक्वल नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ वो। तो यहाँ पर जो है वो x जो है वो हमारा 3 से छोटा होना चाहिए, राइट, ये आ गई हमारे पास। दूसरी अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो x² 1 से बड़ा होना चाहिए, x² 1 से बड़ा होना चाहिए, तो x क्या होना चाहिए, √1 से बड़ा होना चाहिए। x जब √1 से बड़ा होना चाहिए तो +-1 आएगा, तो x 1 से बड़ा होना चाहिए पर -1 से छोटा होना चाहिए, इनइक्वालिटी फिर से पलटेगी माइनस की वजह से। अब बस 3 केसेस आ चुके हैं यहाँ पर, 3 केसेस को किस बनाओगे, नंबर लाइन पर। तो ये हो गया 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये मेरा -3 हो गया, 2 हो गया, जो भी है इतने लेने नहीं है, ऐसे तो हमें मेन लेने, और ये 3 चाहिए मुझे। तो पहली सिचुएशन के हिसाब से मेरा जो नंबर होना चाहिए वो 3 से छोटा होना चाहिए, राइट। दूसरी सिचुएशन के हिसाब से जो मेरा नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 से बड़ा होना चाहिए, करेक्ट, 1 से बड़ा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कहीं तक भी चल जाए, डजेंट मैटर। तीसरी सिचुएशन के हिसाब से जो मेरा नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए, राइट, करेक्ट है, सही है बात। अब अगर मैं देखूं ध्यान से तो मेरे को इतना मालूम है कि जो नंबर 3 से छोटा है, ठीक है, वो 1 से भी छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों तो मर्ज हो गई, रेड वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन मर्ज हो गई, पर वो बोल रहे 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा होना चाहिए तो क्या होगा हमारे पास, जो नंबर, अच्छा ठीक है एक सेकेंड, जो नंबर हमारा 3 से छोटा है वो 1 से छोटा होगा ही नहीं, जो 1 से छोटा है वो 3 से छोटा होगा, राइट। तो -1 से छोटा चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक तो एक कंडीशन मेरी बन गई, ये 2 मर्ज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला स्पेस खाली हो गया क्योंकि सिंगल आ रही है इस पर, ठीक है, सिंगल लाइन से लाइन बनाई है मैंने, और यहाँ पे 2 मर्ज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 तक। 1 2 3 कौन सी मर्ज हो रही है, 1 से बड़ी और 3 से छोटी वाली वहाँ पर मर्ज हो रही है, तो एक तो बनेगी -∞ to -1, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड -1, 2 मर्ज हुई ना यहाँ पर, और यूनियन वहाँ कौन सी 2 मर्ज हुई, 1 से लेकर 3, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, नहीं 1 को इंक्लूड नहीं करना और 3 को इंक्लूड, सही है,
समझे? दो कंडीशन जहाँ पे मर्ज हो रही है वहाँ पे की बात है। अब चेक कर दे सही आ रहा है नहीं आ रहा, सही तो आ रहा है। ठीक, दो कंडीशन मर्ज होएंगे उसके हिसाब से करना। थोड़ा अजीब क्वेश्चन था भाई, ठीक है चलो। आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है। ये चैप्टर थोड़ा बेकार चैप्टर है। अब देखो मैं तो यहाँ पर क्या है, डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। मॉड वाले क्वेश्चन था इसमें। अब इस मॉड वाले एक क्वेश्चन और बचा ना शायद, कौन सा था वो? अरे यार अब ढूंढना पड़ेगा उस क्वेश्चन को तो भाई। लिखा लिखा। इसमें भी डोमेन एंड रेंज निकालनी थी। डोमेन एंड रेंज निकालनी तो डोमेन के लिए तो सिंपल सा काम है कि ये किससे बड़ा होना चाहिए हमारे पास, 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होगा। तो 9 क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, यानी कि √9 एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, वो जी +-3 किससे बड़ा होना चाहिए हमारे पास, एक्स से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 से बड़ा, ठीक है। पर ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, -3 होगा तो ये उल्टी हो जाएगी, राइट है। तो यानी कि इसमें तो क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, इसमें -3 से बड़ा होना चाहिए, राइट है। तो क्या आएगा हमारे पास, -3 से लेकर 3 तक, हाँ इंक्लूड करेंगे दोनों 3 से, ठीक है, इनको भी इसको भी। क्योंकि चेंज साइन कैसे चेंज करनी है? साइन माइनस इनइक्वालिटी की वजह से, अच्छा, इनइक्वालिटी जब यहाँ पे तो कर रहे थे पीछे मैंने, इनइक्वालिटी जब माइनस आएगी तो साइन क्या हो जाएगा उसका, उल्टा हो जाएगा ना। जब माइनस आ जाएगा तो इनइक्वालिटी उल्टी रहेगी। नहीं वो तो जैसे -1 से छोटा था तो उसमें कैसे करना, अगर -1 से छोटा था तो 1 से बड़ा था। हाँ तो ये 3 कंडीशन मर्ज कर रहे थे ना, 2 कहीं पे मर्ज हो रही थी, तीसरी कहीं पे मर्ज हो रही थी इसमें तो फिर वो एंड में आपने कैसे कर दिया, समझ नहीं आया। देख यहाँ पे समझ में आ गया था, इधर तो आ गया, वो एंड में नहीं आया। एंड में समझ में आया। देखो मैं मर्ज करके बता दी हूँ, ये समझ में आ गया कि मैंने इनइक्वालिटी उल्टी करी है, यहाँ तक करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊँ तो इसका मतलब क्या है, -3 से क्या होना चाहिए हमारे पास, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से, तभी मैंने, मुझे भी इस चीज़ में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है इसलिए मैं इसको रीराइट करती हूँ आगे जाकर कि x जो है वो -3 से बड़ा होना चाहिए, वही मैं रीराइट कर भी रही थी जो मैंने मिटाया भी, ठीक है। मेरे को इसी साइड आदत है उसकी। तो -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 3 से छोटा होना चाहिए, इधर और इधर, ठीक है। तभी मैंने उसे डायरेक्ट लिख दिया था। और फॉर एग्जांपल अगर वो -3 से छोटा होता और 3 से बड़ा होता तो वो नॉट पॉसिबल, केस ही पॉसिबल नहीं है फिर हमारे लिए, क्योंकि दोनों कंडीशन मैच ही नहीं कर रही, वो अलग अलग सिचुएशन में, तो पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। मैंने तुम्हें मॉड वाला क्वेश्चन दिया था ये। अब मॉड क्या करता है, सारी चीज़ों को पॉजिटिव बनाता है। अब हमें क्या, हाँ सही बोल रही हो, मैं भूल गई, सॉरी मेरी गलती, ठीक है। रेंज भी निकालनी थी, तो रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, y इज इक्वल टू √9 - x स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y² इज इक्वल टू 9 - x²। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, x² इज इक्वल टू 9 - y²। तो x कितना आ जाएगा, √9 - y², ठीक है। सेम कहानी बनी कि ये क्या नहीं होना चाहिए, फिर दोबारा से 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा 0 के इक्वल। तो 9 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, हमारे पास y² से, यानी कि ये +-3 y होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर से इनइक्वालिटी चेंज होगी, राइट। और क्या होना चाहिए, -3 से उल्ट कर, रुक जाओ मत करो इसको, ऐसे लिखो, हाँ सही कर रहे हो। फंस जाएंगे। तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए 3 से, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए -3 से, ठीक है। ये आएगा इसका, कर लो ये ढंग से, साइंस में किसका बहुत काम आना है ये। हाँ बस चीज़ है। साइंस में काम आना है, इसकी एनालॉजी बहुत काम आएगी इसकी। एक चीज बताओ ना, हाँ शेयर नहीं हो फिजिक्स में। कोई बात नहीं, तेरे से सवाल पूछे जाएंगे तो फिर भेज दिया दे दो एक जाएगा। बार अंडे को। हाँ अब ये देख, तो वैसे नहीं करना चाहता है। अरे माँ क्या ऐसे करेगा फिर तू अगले साल की फिजिक्स, मर जाएगा तो अगले साल की तो और खराब है। नहीं भाई साहब थोड़ी आसान है। बकवास फिजिक्स है 12th की, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बिजली। यहाँ पे देखो -3 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर -3 to 3 लिख सकते थे, बट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये पहले कहाँ करके जाओगे, वहाँ पे सेटिस्फाई करके आओगे, क्या उसकी वैल्यू कभी माइनस में आ सकती है,
तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जब माइनस में आ ही नहीं सकती, तो यहाँ से जो 3 जीरो वाली वैल्यू होगी वो सारी हट जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो 0 से क्या बनेगी 3 बस। ठीक है ना, वहाँ जाके मैच करके आनी पड़ेगी कंफर्म। अब आते हैं यहाँ पर, ये लो, इसमें क्या है हमारे पास, द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। अब इसकी डोमेन क्या हो सकती है और रेंज क्या हो सकती है। जो अंदर वैल्यू है वो मैं क्या रख सकती हूँ, अंदर कोई कंडीशन है, नेगेटिव रखूँ पॉजिटिव रखूँ डजंट मैटर। ठीक है, वो आंसर मुझे बस पॉजिटिव करके देगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकती हूँ। डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर आर, यानी कि -∞ टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं हम इसे, और रियल नंबर भी लिख सकते हैं। बट व्हाट अबाउट रेंज, डोमेन तो हमने समझ ली कि डोमेन ये होगी, रेंज क्या होगी, क्या ये कभी मुझे नेगेटिव नंबर देगा, 0 दे सकता है पर नेगेटिव कभी नहीं देगा। तो क्या होगा इसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग इन्फिनिटी, और कह सकते हो पॉजिटिव आर। समझे कुछ? अब उसका तुम करो, ध्यान से बोलना। मॉड वाले में ना डोमेन के लिए कोई चक्कर ही नहीं है, चक्कर सारा रेंज का ही है उसमें। ध्यान समझ में आ रहा है ना कैसे करना है, पक्का देख लो कुछ भी। ये तो माइनस तो बाहर आ गई इसमें। अब यहाँ पे डोमेन का बताओ, डोमेन की कोई दिक्कत, डोमेन तो कुछ भी रख दो, तो डोमेन तो आई गई रियल नंबर विच इज़ -∞ टू इन्फिनिटी, डोमेन का काम खत्म हो गया। अब रेंज की बात करते हैं। जो मॉड से चीज़ बाहर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, पर इन्होंने उसके आगे लगा दिया नेगेटिव, तो पॉजिटिव के आगे जब भी नेगेटिव लगेगा वो पूरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो रेंज क्या आ गई, नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि -∞ टू 0 इंक्लूडिंग 0। ठीक है ना, 0 तो आ सकता है ना, नेगेटिव 0 ही 0। समझ गए कुछ? अब अगला करके देखो। तो डोमेन नहीं कर सकता, हाँ, इमेजिनरी नंबर है डोमेन। तो कुछ भी रख सकते हैं, इसका मतलब रियल नंबर हो गई ना, खाली क्या नहीं रख सकते, इमेजिनरी नहीं रख सकते। ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 होगा कभी ये, अच्छा, कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इसे 0 कर दे, इमेजिनरी नंबर होगा। हमें इमेजिनरी नंबर से लेना देना नहीं होता, तो कोई भी रियल नंबर रखो भाई। समझे कुछ? क्या चल रहा है नीचे? क्या चल रहा है? इलेक्शन है ना कल, अच्छा, कल दिमाग खराब हो रहा है। कल गए पढ़ने नहीं देंगे। हाँ, मेरे पास तो वैसे आवाज वैसी आती है, देखो भी हो जाएगी।
मतलब दो वेरिएबल हैं मतलब वो जो कॉमन ले रहे हैं लास्ट में उधर उसमें एक्स भी बच रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना उसमें, अच्छा हाँ, बचेगा तो है। फिर जो रियल नंबर डालेंगे वो भी लो मैं कराऊँ, ठीक है समझ गई मैं तुम क्या फंस गए हो कहाँ पर। तो यहाँ तो तुम्हें समझ में आ गया डोमेन। डोमेन तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे, क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो हो ही नहीं सकती। जीरो कब होगी, जब ये -1 होगा। ये -1 हो नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल ये इमेजिनरी हो, ठीक है। तो इसका मतलब रियल नंबर आ गई, ठीक है। इतना तो हमारा क्लियर हो गया। अब तुम सही बात बोल रहे हो। रेंज की अगर मैं बात करूँ तो रेंज में क्या होगा हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स 1 + x² हो गया। तो तुम इसे इधर लेके गए, y + y² इज इक्वल टू एक्स किया तुमने। अब तुमने इसे इधर ही रखा और इसे तुम उधर ले गए, राइट। अब तुम फंस गए, ये कह रहे हो ना। चलो भाई देखिए ज़रा, मैं अगर इसको इधर ही रखूँ, ऐसे कर लूँ, ये y² - x + y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी कैसी इक्वेशन बन गई, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्या करें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन जो आएंगे वो किस में आ जाएंगे, सॉल्यूशन उसमें आ जाएंगे y में, ठीक है। तो x की वैल्यू y में आ जाएगी ना, x की वैल्यू इज नथिंग बट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, अगर इसका निकालूं तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास -b यानी कि माइनस ऑफ -1 + माइनस, क्योंकि मैं मिडल नहीं लगा पाऊंगी यहाँ पर। तो क्या होगा हमारे पास d² यानी कि -1 का स्क्वायर -4 a इज व्हाट बाय एंड c इज y अगेन बाय 2a 2 × 2y, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +1 + माइनस √1 - 4y² बाय 2y। इसका मतलब आ गई वैल्यू, इसका मतलब हमारी किस में, y में टोटली। अब तो सही है, अब तो कर सकते हैं हम। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये जो पूरी चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल, चल जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन y कभी भी 0 नहीं होना चाहिए इसकी वजह से, करेक्ट। तो यहाँ की कंडीशन अगर मैं मैनेज करूँ तो क्या होगा, y जो होना चाहिए 4y से 1 जो होना चाहिए उससे बड़ा होना चाहिए। तो 1/4 क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखूँ तो इसका जो रूट आएगा वो +/-1/2 आएगा, वो इससे बड़ा होना चाहिए। पर द पॉइंट इज़ दैट एक बार इनइक्वालिटी बदलेगी, पॉजिटिव वाले में तो यही रहेगी, नेगेटिव वाले में क्या हो जाएगी, उल्टी। सही बोल रही हूँ ना, ठीक है। अब उसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। y जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए किससे, 1/2 से, और y जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए 1/2 से, ये कहने का मतलब है। और दूसरी बात, y कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डन, कहानी क्लियर हो गई यहाँ तक। अब क्या लगाते हैं, बनाते हैं। तो ये -1/2 आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर ये क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 से छोटा होना चाहिए और इक्वल भी चल जाएगा, यहाँ पे शेड होगा, ठीक है। और क्या होना चाहिए, -1/2 से बड़ा होना चाहिए, पर 0 कतई नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ ये से यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 हटाना पड़ेगा। समझे कुछ मेरी बात की, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से थोड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। अब चेक करके आते हमारे सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको वैसे नहीं, ये रहा, सही है। -1/2 से 0 तक ले रहे हैं, फिर 0 से 1/2 तक ले रहे हैं। हाँ ये भी कर सकते हो, सही बोल रहा है ये। तो ये लिख सकते हो -1/2 से, हाँ बोलो। हमने रेंज 2y से निकाली, कैसे निकाली है। 2y से 2, अरे एक चीज़ बताओ, जब 2y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैंने उसे डायरेक्ट ले लिया था, समझे मेरी बात, ये कहना चाहती हूँ मैं, इसलिए मैंने उस चीज़ को डायरेक्ट ले लिया। अब ये विहान भी सही कह रहा है कि -2 से 0 तक ले लो, ठीक है। इसको इंक्लूड कर देना, इसको एक्सक्लूड कर दो, फिर यूनियन कर दो, और 0 से कहाँ तक ले लो, 1/2 तक ले लो, इसको इंक्लूड कर दो, ये भी सही है, वो भी सही है। क्लियर हो गई ना बात, चलें अब आगे। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। पर पढ़ा कैसे रहेगी, मुझे क्या पता यार, पूछ क्या दूँ, नहीं क्लास नहीं, वो भी खतरनाक क्लास चल रही है उनकी। हाँ मामला खराब, अब तो सबको डर लग रहा है मैथ्स के पेपर के बाद। मेरे पेपर को तो ड्राइंग हो जाएगी। इंग्लिश का तो अच्छा है, मैथ्स नहीं करना
वो तब भी कर है और रोपीट ऐसे रहे हैं। अब मेरे से आके पूछती है वाले क्वेश्चन में करना था, मैंने कहा हाँ, अरे हाँ ठीक है हम सही कर गए हैं, और रोपीट ही ऐसे रहे हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। बस इन्होंने एक चीज़ नहीं करी, स्पैन वाला जो क्वेश्चन आया था वो ही नहीं करा बस इन्होंने, वो छोड़ जाएगी। एक आया था ऐसे पैराबोला दे रखा था जो तुम्हारे सिलेबस में, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना था। अभी इन्हें पता ही नहीं स्पैन होता क्या है, निकालेंगे अब जा रहे। करो अभी वाला ट्राई। तो अगर इसकी वैल्यू नहीं निकल रही तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उसका जो सोल्यूशन आएगा उससे भी निकाल सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे भी वही हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। भाई सटक पटक गएंगे, लग तो रहा है। अलग ही बन जाएंगे। ऐसा क्या हो रहा है भाई, इतनी तो पॉलिटिशियन भी नहीं करते। देखो रुको आ रही है। क्या आ रही है? गवर्नमेंट डोमेन। मतलब समझी नहीं मैं कि तू क्या कहना चाहता है। ले लिया। अभी तो प्लस माइनस भी तो आएगा। प्लस माइनस रूट हाँ ये नहीं होना चाहिए, माइनस रूट 2 पे भी दिक्कत होगी नहीं होगी, तो दोनों का डालना। अब देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। अब सही आ रहा है तुम लोगों का आंसर। हाँ अबे भाई दो वैल्यू है ना, कंफ्यूज क्यों हो जाता है। ये दोनों वैल्यू हटानी है, ये नहीं होनी चाहिए, समझा। तो ये सेट बना के हटाना पड़ेगा, राइट। समझ आया मुझे, याद आया। पागल हो गए। तुम्हारी स्टडी में ऐसे होता है। मेरे तो चेंज कर दिया। हाँ पहले केरल में ऐसे होता था। होता था कोई ध्यान ही है। अब कहाँ रहते तुम? पाम कुछ में। ये कहाँ पर है, उधर की साइड ना। हाँ पीछे की साइड। हाँ सुना होता है ना, इतनी दूर से आते हो, फिर भी टाइम लगता है यार। अरे यही था। तुम्हारी सोसाइटी में वो है बिल्डर या फिर अभी भी वही है, ये वही बन गई? नहीं अभी तो बन गई। बन गई तो ऐसे ही करते हैं ये। वो हर नहीं, जगह। उधर तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ देखो इन दुनिया में नहीं कैसे कर रहे हैं। उधर तो वो सिलेक्शन वाले दिन चिल्लाते रहते हैं वो क्लब हाउस में। कल है हमारा इलेक्शन। हमारे में से पहले ही होगा, 6-7 महीने हाँ पहले। आगे बजाएंगे फिर से बैंड सर। तू भी पोस्ट करके देगा ये लिखा है ना। वही पढ़ रहा था मैं। कुछ भी लिख रहे कुछ भी। चला यार। पोस्टर जिसके साइड में लगा रखा है उन्होंने। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ क्या लिख रहा है। कुछ भी मैंने नहीं पढ़ा, क्या लिख रहा है। हो गया, कर लें ज़रा डिस्कस। अब क्या होगा यहाँ पर, अगर हम नीचे वाले की बात करें तो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि x जो होना चाहिए वो किसके नहीं इक्वल होना चाहिए, √2, बट प्लस माइनस दो आएंगी रूट की वजह से। तो जो ये डोमेन है वो क्या हो सकती है, रियल नंबर बट एक्सेप्ट √2 एंड -√2, ये दोनों नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। ठीक है, ये आगे आप तुम्हारे को रेंज निकालनी है तो y इज इक्वल टू क्या करोगे, 3 2 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे। अब y x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 3। फिर दोबारा से अलग नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y। ठीक है, तो यहाँ पे जब नीचे लेके आएंगे इसे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस y बाई y का रूट इज इक्वल टू x, राइट। नीचे ले आई, रूट भी लगा दिया। अब यहाँ पे फिर दोबारा से दो कंडीशन तुम्हारी बनेगी, ये पूरा अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव हुआ तभी ये पूरा पॉजिटिव होगा, केस नंबर 1। दूसरा केस क्या बनेगा हमारे पास, जब ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तब जाके दोनों कट कुटा के क्या बन जाएंगे, फिर से पॉजिटिव बन जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे। तो 2y क्या नहीं होना, क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, और y क्या होना चाहिए, 3/2 से बड़ा होना चाहिए, करेक्ट। एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास, 0 से बड़ा होना चाहिए,
ये कंडीशन बन गई। अब हम ज़रा इसको प्लॉट करके आते हैं कि पॉसिबल है भी या नहीं है। वैसे पॉसिबल है ये, 0 से बड़ा होना चाहिए और 3/2 से बड़ा होना चाहिए। इन शॉर्ट 3/2 से बड़े वाला आ जाएगा इसके अंदर। तो इसमें क्या आएगा 3/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखेंगे इंक्लूड वाला सीन है या नहीं है। ऐसे इंक्लूड वाला सीन चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि नीचे वाला नहीं होना चाहिए। तो ये चल जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ ये और ये इंक्लूडेड। अब इस वाले पे आते हैं, इसमें भी सेम कहानी होगी, ये 0 नहीं हो सकता, करेक्ट, मैंने उसको हटा दिया अभी। तो क्या होगा 2y लेस देन इक्वल्स टू 3, y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3/2 और y किससे छोटा होना चाहिए, 0 से भी छोटा होना चाहिए। दोनों कंडीशन एंड में चलनी चाहिए, ये और ये साथ में, और ये दो केस हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, मर्ज आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3/2, ये आ जाएगा 0 और ये आएगा 3/2, यानी कि 0 से छोटा होना चाहिए और 3/2 से छोटा होना चाहिए। तो कौन सा आएगा, 0 से छोटे वाला आएगा। तो -∞ टू 0, नॉट इंक्लूडेड 0। अब इनका क्या करना पड़ेगा, मर्जर। तो मर्ज करेंगे तो क्या आएगा, यूनियन आ जाएगा हमारे पास। तो 3/2 पर ये इंक्लूड है। ठीक है, ये आना चाहिए अब आंसर रेंज का, तो यही आ रहा है, सही निकाला हमने एकदम। ठीक है, अब अगला करते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। थोड़ा ना बस फॉर्मेटिंग चेंज करके दे रखी है इन्होंने, बाकी क्वेश्चन सेम है। ये पॉसिबल कैसे है जी? ये दोनों कंडीशन हैंड इन हैंड चलनी चाहिए, एंड मतलब दोनों साथ में चलनी चाहिए, और ये वाली दोनों साथ में चलनी चाहिए। अब तुम ये बोलो कि दोनों साथ में चलने वो पॉसिबल है, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ है, तभी यूनियन लगा, बीच के हट गए, एंड तभी मैंने लगाया। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल नंबर दिस। अब इन्होंने y लिखने की जगह थोड़ा सा अलग लिख के दे दिया, ये लिख दिया इन्होंने, ये x है तो ये क्या होगा f(x), x, y की फॉर्म में लिखते हैं ना, और y क्या होता है, फंक्शन। तो ये है इन शॉर्ट मतलब कहने का कि जो फंक्शन है वो क्या है, लिखने का तरीका बदल दिया, समझे। एक्स का है ये वाला है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो फंक्शन है वो किसके अंदर है, x के अंदर है, वही कहने की कोशिश कर रहे हैं जो फंक्शन है उसका इनपुट x है और आउटपुट क्या है, ये पूरा है। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन का वर्क है। ये बड़े पागल है जो भाई ये। आगे ये बताओ छुट्टी जाती है अच्छी वाली। छुट्टी तब भी नहीं करते सर तेरी, तेरे को क्या लग रहा है, परसों तेरा पेपर है, क्या आधा बंदा ही सुना है, तेरी छुट्टी नहीं होगी। अभी तो बोल के गए बेमतलब मैंने पागल करार कर दिया तूने, बात अलग है, जुड़े हैं। पहले वाले दिन नॉट पॉसिबल है ना तो। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता।
हो गया? इसमें केस है, हाँ केस not बनेगी। possible केस है। नॉट पॉसिबल के में से एक नॉट पॉसिबल आ हाँ तो एक आएगा फिर। एक बताओगे एक बारी डोमेन क्या आ रही है? रियल नंबर रियल नंबर। और रेंज क्या आ रही है? 1,0 अब इंक्लूडिंग ज़ीरो हाँ इंक्लूडिंग और वन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सही आ रही है एकदम, करेक्ट तो आ रही है तुम्हारी यही। ऐसे ही करता था ना, ये बता दो। मैं कर तो रही हूँ अभी, तो ये घर आ ही रही हूँ, आखिरी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो एफ एक्स क्या दे रखा है तुम्हें, डोमेन तो कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये ज़ीरो कब आएगा? जब -1 होगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो रियल में से कुछ भी रख लो डोमेन, तो ठीक है ना, करेक्ट। अब रेंज की बात करते हैं तो y = x² + 1, तो y² + y = x² आ जाएगा। अब अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो y = x² - x² y आ जाएगा। तो y = x², कॉमन 1 - y आएगा। तो y/1 - y का रूट = x होगा। ये आ रहा है ना तुम्हारा। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू, एक दो केस बनेंगे यहाँ पर, दो केस। ये पूरा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, और ये 0 से खाली बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना नहीं चाहिए। तो अब की बार मैंने एक साथ ही लेके चली है चीज़ें, ये दोनों साथ में चलनी चाहिए। दूसरा ये है, ये छोटा हो 0 से या 0 के इक्वल हो, फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये क्या होना चाहिए, खाली छोटा होना चाहिए, नेगेटिव वाला केस जो बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम बनाऊँ तो y 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो यहाँ पर है 1 जो है y से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं इसे बनाऊँ तो क्या आएगा हमारे पास, ये 0 और ये 1, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से क्या होना चाहिए, छोटा, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 इंक्लूडेड है पर 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो 0 कॉमा क्या आएगा 1, पर 1 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है, जो मैंने से पूछा था। अब यहाँ पे दोबारा केस बनाओगे तो ये 0 आएगा और ये क्या आएगा, इसको भी करना पड़ेगा। 1 जो होना चाहिए वो किससे छोटा, और ये y हमारे पास 0 से छोटा होना चाहिए। तो y जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, और y किससे 1 छोटा होना चाहिए हमारे पास, y बड़ा होना चाहिए, y बड़ा होना चाहिए 1 से। 1 से बड़ा होना चाहिए तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों के साथ में चलने चाहिए, कहीं पे कॉमन इंटरसेक्शन नहीं है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, वाला केस नॉट पॉसिबल हो गई, ये हमारा रेंज आ गया, ठीक है, समझ गए। यही तुम्हारा शायद आ भी रहा था। क्लियर होगी बात, यहीं तक करें, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, जाओ भाई।